बता दें कि हम एक सप्ताह से ही अपने रोड की हालत दिखा रहे हैं। न ताही हम सांसद जी आए और न ताही कोनो नेता मंत्री आए कि हमारे रोड का एक बार फिर के झांक ले। और एक बात और बता दे चाहते कि यह हमारा जो आवाज़ है ना, तो हमारा तक नहीं रह गया, हमारे गांव के सब लोगन की आवाज़ बन गई। और हाँ, यह आवाज़ ना धीरे धीरे एक आंदोलन के रूप ले। ये सीधी की लीला साहू है, जो करीब 1 साल से अपने गांव की सड़क को सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने रख रही हैं। साथ ही उन जिम्मेदार मंत्री और सांसद से भी मदद मांग रही हैं, जिन्होंने चुनाव के दौरान उनके घर तक पहुंचकर वोट मांगे और सभी सुविधाओं को देने का आश्वासन भी दिया। लेकिन आज इस गांव की ओर कोई देखने वाला नहीं है। तस्वीरें सीधी के खड्डी खुर्द गांव की हैं। लीला साहू बारिश के दिनों में खराब हुई कच्ची सड़क को लेकर हर दिन लगातार वीडियो बना रही हैं और सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा से लेकर मध्य प्रदेश सरकार और सीधी जिला प्रशासन पर आरोपों की बौछार कर रही हैं। लीला साहू इस समय गर्भवती हैं और उन्हें इस सड़क को देखकर चिंता हो रही है कि प्रसव पीड़ा के दौरान वो अस्पताल तक आखिर कैसे पहुंचेंगी। के अधिकारी हैं और जितने नेता मंत्री हैं, तो हमारे ये गांव के ही सड़क के हालत देखी अपना पंचे। एक बात और बता दे कि हमारे पड़ोस में ना एक लेडीज रहे हैं, जो उनका 9वां महीना चलत रहा है और ये रोड इतना खराब है ना कि एक वजह से ही वो लेडीज कहीं वहाँ हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए और आधी रात के बताई पीरा उठा तो वो लेडीज बच्चा सहित खत्म हुई। अब सोची कि एक पति के परिवार उजड़ गया, दूसरे उनके बच्चा है जो उनकी अनाथ हो गई। इनमें तो हालत है हमारे गांव। एक तरफ लीला साहू अपनी और अपने गांव के हालात को बयां कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर जब सीधी सांसद से बात की गई तो उनका कहना है कि सड़क बनवाने का काम उनका नहीं है, ना ही वो विश्वकर्मा भगवान है जो जादू से सड़क बना दें। आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं वहां अब जाता हूं। हमारे पूर्व मंत्री जो कांग्रेस की सरकार थी, 18 महीने के मंत्री थे और बिंद क्षेत्र में अकेले मंत्री थे। उनके पास विभाग भी वही था, ग्रामीण सड़क का विभाग था, ग्राम विकास का था, जिसमें प्रधानमंत्री सड़क से लेकर रोड, सड़क, पंचायत सब चीजें आती हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, उस 18 महीने में कभी क्या उस रोड में वो गए? फिर वहां के विधायक भी कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस ने आज तक, कांग्रेस के सम्मानीय विधायक लगातार रहे एक पंचवर्षीय छोड़ के, क्या कभी उस रोड में गए? कभी कोई प्रश्न उठाया विधानसभा में? सड़क बनाना, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, उसके सर्वे होता, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं तो सांसद के नाते हूँ, प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ इस रोड में कितना टाइम लगेगा, इसमें इसका अलाइनमेंट क्या होगा, इसकी प्रॉब्लम्स कितनी होंगी। ये जो उसका डीपीआर बनाता है, जो इसके इंजीनियर है वो करता है, ठेकेदार करता है। कई रोड हमारे जो ये खाम से और वहां तक की गिजबार वाली रोड बन रही है, 10 साल से बन रही है, अभी भी थोड़ा बहुत काम पड़ा है, किसी न किसी फॉरेस्ट के डिस्टर्बेंस की वजह से, किसी कारण की वजह से। तो रोड कोई विश्वकर्मा ने रामायण में देखा था कि विश्वकर्मा ने ऐसे हाथ फैलाया और पूरी नई चमत्कार हो गया, नई नगरी बन गई, तो ऐसा कुछ नहीं। मुझे बड़ी तकलीफ है। सांसद जी के मुताबिक इस सड़क के लिए पिछले जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, लेकिन सांसद जी शायद ये भूल गए कि सीधी से पिछली बार भी बीजेपी की ही रीति पाठक सांसद थीं। ये हुई सांसद जी की बात। अब आपको इसी मुद्दे पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का बयान सुनाते हैं। उनका साफ कहना है, अगर सड़कें हैं तो गड्ढे होंगे ही। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। होते रहेंगे से मेरा मतलब यह है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाए। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी, लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए, तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। ये है मध्य प्रदेश के वो जिम्मेदार नेता जिन पर जनता ने भरोसा कर वोट दिया और अपनी समस्याओं को सुनने का विश्वास जताया। लेकिन अजब एमपी में नेता तो इन दिनों गजब बयान देते नजर आ रहे हैं। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी।